ऐसे जलमार्ग से होकर यात्रा करने का साहस करेंगे जहां प्रचंड तूफान, खतरनाक धाराएं और रहस्यमय जीव जंतु मौजूद हो। पृथ्वी पर ऐसे समुद्र हैं जो सबसे अनुभवी नाविकों में भी भय पैदा कर देते हैं। ये वे क्षेत्र है जो ऐतिहासिक जहाजों के डूबने, डरावनी किंवदंतियों और प्रकृति की लगभग अनियंत्रित शक्तियों से चिह्नित है। इस वीडियो में हम दुनिया के 7 सबसे खतरनाक और डरावने समुद्रों के बारे में जानेंगे, जहां हर लहर एक नया खतरा और एक नया रहस्य छुपाती है। लाल सागर पूरी दुनिया में उस बाइबल की घटना के कारण प्रसिद्ध, जहां मूसा ने समुद्र को 2 भागों में बांटकर अपने लोगों के साथ उसे पार किया। अद्भुत लाल सागर इस सूची में स्थान पाने योग्य है। यह महासागर हिंद महासागर में अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है और लाखों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचलों के कारण बना था। में जाना जाने वाला यह सागर समुद्री जीवों की अद्वितीय विविधता का घर है। यहां सैकड़ों ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो केवल इसी क्षेत्र में मिलती है। लेकिन सवाल उठता है, यह समुद्र खतरनाक क्यों माना जाता है? इसका कारण है इसका एक अनोखा नाम, गोताखोरों का कब्रिस्तान। हालांकि यह पानी की सतह से शांत दिखाई देता है, पर इसमें एक बेहद खतरनाक जगह छुपी हुई है। इसे ब्लू होल यानी नीला गड्ढा कहा जाता है। दूर से देखने पर यह एक सुंदर प्राकृतिक स्विमिंग पूल की तरह लगता है, लेकिन पास जाकर यह एक घातक जाल साबित हो सकता है। यह एक प्राकृतिक संरचना है जिसकी शुरुआती गहराई तो सामान्य होती है, पर यह एक लंबे जलमग्न सुरंग से जुड़ा होता है जो और भी गहराई में एक विशाल गड्ढे तक पहुंचता है। इस क्षेत्र में डाइविंग करना अत्यधिक तकनीकी ज्ञान और पेशेवर अनुभव की मांग करता है। फिर भी कई गोताखोर इसके खतरे को नजरअंदाज करते हैं और अपर्याप्त तैयारी के साथ गोता लगाते हैं, जिससे यह जानलेवा साबित हो सकता है। माना जाता है कि इस ब्लू होल में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और ऐसा भी अनुमान है कि कुछ शव आज भी सुरंग में फंसे हुए हैं। इसीलिए यह स्थान गोताखोरों का कब्रिस्तान नाम से कुख्यात हो गया है। गिनी की खाड़ी। इस समुद्र में खतरा प्रकृति से नहीं, बल्कि इंसान की गतिविधियों से आता है। प्रसिद्ध गिनी की खाड़ी को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जहां हिंसा का बोलबाला है। अटलांटिक महासागर में स्थित यह क्षेत्र अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ फैला हुआ है और कुल 19 देशों को घेरे हुए है। यह इलाका वैश्विक समुद्री व्यापार में अपनी रणनीतिक भूमिका के लिए जाना जाता है, जहां हर दिन लगभग 1500 जहाज विभिन्न प्रकार का माल लेकर गुजरते हैं, विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस। दुर्भाग्यवश यही मानवीय लालच इस क्षेत्र को समुद्री डकैती और आतंकवाद का केंद्र बना देता है, जिससे यह समुद्र दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक बन गया है। इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा लगभग न के बराबर है। प्रतिदिन डकैती, जहाजों की लूट, अपहरण जैसी घटनाएं होती हैं और यहां तक कि मादक पदार्थों, हथियारों और मानव तस्करी जैसे अमानवीय अपराध भी आम है। यह समुद्र के बीचों बीच एक कठोर और भयावह सच्चाई है। लाल सागर और गिनी की खाड़ी दोनों में छिपे हुए खतरों की भरमार है और आगे हम जिन समुद्री क्षेत्रों को जानेंगे वे भी उतने ही चुनौतीपूर्ण होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना न भूलें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी एक्टिव करें। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जानने जा रहे हैं कि पृथ्वी के बाकी सबसे खतरनाक समुद्र कौन से हैं। कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों के बीच एक समुद्री मार्ग है जो बेहद खतरनाक माना जाता है। यह मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाता है। इस जलमार्ग को कुक जलड़ मरुमध्य कहा जाता है, जो तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और अपनी अप्रत्याशित और खतरनाक लहरों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण यह अक्सर बहुत ही कठोर और घातक समुद्री परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। कुक जलड़ मरुमध्य में रोअरिंग फोर्टीज नामक तीव्र हवाओं के क्षेत्र बनते हैं,
जो बेहद तेज तूफानी हवाएं होती हैं और बहुत जल्दी विशाल लहरें उत्पन्न कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ एक अत्यंत खतरनाक प्राकृतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसे हवा की सुरंग कहा जाता है। इस प्रभाव के कारण जलमरुमध्य के दोनों सिरों पर ज्वार का स्तर अलग अलग होता है। इसका अर्थ यह है कि एक नौका एक ही समय में एक ओर ऊंचे ज्वार और दूसरी ओर निचले ज्वार के प्रभाव में आ सकती है। इसी कारण से यह मार्ग दुनिया के सबसे धोखादेह समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। सोमालिया तट। इस समुद्र को खतरनाक बनाने वाली चीज मौसम की स्थिति नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में होने वाली तीव्र और आक्रामक समुद्री डकैती है। सोमालिया का तट 3000 किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है और यह लाल सागर की समुद्री मार्गों के पास स्थित है। हाल के वर्षों में यह क्षेत्र एक गंभीर कारण से कुख्यात हो गया है। यह समुद्री इलाका अपराधियों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है और अब यह दुनिया का सबसे ज्यादा समुद्री डकैती से प्रभावित क्षेत्र बन चुका है। यह सुंदर तटवर्ती इलाका अब बहुत समय से सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है और जहां समुद्री डाकू नौकाओं पर सवार होकर कार्गो जहाजों और नौकाओं पर हमला करते हैं। क्रू के सदस्यों को बंधक बनाकर बहुत बड़ी फिरौती की मांग करते हैं। अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद यह समुद्री क्षेत्र एक डरावनी पहचान के लिए जाना जाने लगा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सोमालिया के डाकू दिनों दिन और अधिक हिंसक और साहसी होते जा रहे हैं। बेरिंग सागर दुनिया के सबसे ठंडे और खतरनाक समुद्री क्षेत्रों में से एक निस्संदेह बेरिंग सागर है। यह विशाल समुद्री मार्ग प्रशांत महासागर में स्थित है और यह दो महाद्वीपों एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करता है। अपनी अत्यंत कठोर जलवायु स्थितियों के लिए प्रसिद्ध यह जल क्षेत्र अलास्का और साइबेरिया के बीच स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे पृथ्वी के सबसे ठंडे समुद्रों में से एक बनाती है। ठंड के मौसम में इसकी जल तापमान इतनी अधिक गिर जाती है कि यह -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। यह अत्यधिक ठंड समुद्र में विशाल बर्फ की परतों और आइसबर्ग्स के बनने का कारण बनती है, जो पानी में तैरते रहते हैं। गर्मियों के दौरान भी इसकी जल सतह जमाने जैसी ठंडी बनी रहती है और तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ तेज हवाएं और स्थानीय तूफान भी आते हैं, जो विशाल लहरें उत्पन्न करते हैं और समुद्र को और भी कठोर बना देते हैं। इन सभी चरम मौसमीय परिस्थितियों के कारण बेरिंग सागर को दुनिया के सबसे खतरनाक नौवहन क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ कई जहाज डूब चुके हैं और खासकर मछुआरों की जानें गई है। हालांकि वैज्ञानिकों को अब इस बात की चिंता है कि यह ठंडा समुद्री क्षेत्र अब जलवायु परिवर्तन की समस्या से प्रभावित हो रहा है। बर्फ का पिघलना जल स्तर को बढ़ा रहा है और इस ठंडे समुद्र में रहने वाली कई प्रजातियों के लिए पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा कर रहा है। इरोइस सागर फ्रांस के उत्तर पश्चिम में ब्रिटनी के तट से दूर यूरोप के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक स्थित है। अटलांटिक महासागर के लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर के एक संकीर्ण हिस्से में स्थित है डरावना इरुआज सागर। यह वह समुद्री क्षेत्र है जहां फ्रांस में सबसे अधिक जहाज दुर्घटनाएं होती हैं। यह इलाका समुद्री जीवन की प्रचुरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी असली पहचान सर्दियों में सामने आती है, जब यह क्षेत्र भीषण तूफानों और विशाल हिंसक लहरों के कारण लगभग अभिगम्य हो जाता है, जो अनुभवी नाविकों को भी भयभीत कर देती है। इरुआज सागर की अशांत जलराशि अत्यधिक अस्थिर है और यह इस बात के लिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ दुनिया में सबसे अधिक प्रकाश स्तंभ मौजूद है। कुल 84 प्रकाश स्तंभ रणनीतिक स्थानों पर बनाए गए हैं, जो विनाशकारी तूफानों और विशाल लहरों का डटकर सामना करते हैं। नरक के प्रकाश स्तंभ के नाम से जाने जाने वाले ये ढांचे उन नाविकों को दिशा देने के लिए बनाए गए थे जो इस कठिन समुद्री क्षेत्र में साहसिक यात्रा करते हैं। ड्रेक स्ट्रेट। जब हम खतरनाक समुद्रों की बात करते हैं तो यह निस्संदेह उन प्रमुखों में शामिल होना चाहिए।
इसे रॉस सागर या ड्रैक जलड मरुमध्य के नाम से जाना जाता है और यह क्षेत्र पृथ्वी के सभी महासागरों में सबसे अधिक कठोर माना जाता है। दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित यह सागर अपनी अत्यधिक हिंसक प्रकृति के लिए जाना जाता है। यह ग्रह के सबसे गंभीर समुद्री मौसम वाले क्षेत्रों में से एक है। लाखों साल पहले स्कोटिया टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियों ने एक खुला मार्ग बना दिया, जिसे आज हम ड्रेक जलड मरुमध्य के रूप में जानते हैं। इस घटना ने अंटार्कटिक प्रायद्वीप को दक्षिण अमेरिका से अलग कर दिया और एक शक्तिशाली समुद्री मार्ग का निर्माण हुआ। यह विशाल समुद्री मार्ग अंटार्कटिक महाद्वीप और अन्य किसी भी भूमि क्षेत्र के बीच की सबसे सीधी राह है, लेकिन सीधा रास्ता हमेशा सुरक्षित नहीं होता। वास्तव में यह दुनिया का सबसे खतरनाक मार्ग है। ड्रेक जलड मरुमध्य को अत्यधिक खतरनाक बनाने वाली चीजें हैं इसकी बेकाबू और अप्रत्याशित जलवायु स्थितियां। यह एक तीव्र संक्रमण क्षेत्र है जहां नम और ठंडी उपध्रुवीय हवाएं अंटार्कटिका की जमी हुई हवाओं से मिलती है, जिससे समुद्री माहौल अराजक हो जाता है। यहाँ की हवाएं असाधारण ताकत से चलती है और समुद्री धाराएं बेहद शक्तिशाली होती है। विशाल लहरें 9 से 12 मीटर तक ऊंचाई तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अंटार्कटिका से आने वाली ठंडी हवाएं मौसम की भविष्यवाणियों को बेहद कठिन बना देती है। इन सभी खतरनाक परिस्थितियों का मेल ड्रेक जलड मरुमध्य को पृथ्वी का सबसे खतरनाक सागर बना देता है। ये समुद्र अपने जोखिमों और चुनौतियों के साथ हमें महासागरों की विशालता और अनिश्चितता की याद दिलाते हैं। सबसे विश्वासघाती जल से लेकर सबसे सुंदर पानी तक जो छिपे हुए खतरे समेटे होते हैं,